हम इस पवित्र दोपहर के समय तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तू ही सृष्टि का रचिता है, तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम अपने हृदय को नम्र करके तेरे सामने झुकते हैं और तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। हे प्रभु, ये दोपहर का समय हमारे लिए अनुग्रह का समय है, चंगाई का समय है और अभिषेक का समय है। हम मानते हैं कि जहां तेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां तेरा नाम पुकारा जाता है वहां सामर्थ प्रकट होती है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू जीवित है। तू कल भी चंगा करता था, आज भी चंगा करता है और सदा चंगा करता रहेगा। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे लहू में विजय है और तेरे वचन में जीवन है। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम चंगाई की प्रार्थना लेकर आते हैं। हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां जहां कमजोरी है वहां तू सामर्थ भर दे, जहां जहां बीमारी है वहां तू अपनी चंगाई की धारा बहा दे। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारी पीड़ाओं को सह लिया। तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। इसी विश्वास के साथ हम इस दोपहर तेरे नाम को पुकारते हैं। हे प्रभु, हम हर प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं। शरीर की भी, मन की बीमारी, पुरानी बीमारी, नई बीमारी, छुपी हुई बीमारी, सब कुछ यीशु के नाम में अभी छोड़कर चला जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम रक्त की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा लहू हमारे लहू को शुद्ध करे। हम हृदय के रोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर धड़कन तेरे आदेश में आ जाए। हम फेफड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। सांसों में नया जीवन भर दे। हे प्रभु, हम पेट, जिगर, गुर्दे और आंतों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर अंग तेरी रचना है, जो कुछ बिगड़ गया है उसे तू फिर से ठीक कर दे। हे प्रभु यीशु, हम हड्डियों और जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। कमजोरी टूट जाए, दर्द समाप्त हो जाए और सामर्थ लौट आए। चलने में, बैठने में, उठने में पूरी स्वतंत्रता आ जाए। हे पिता परमेश्वर, हम मानसिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर चिंता, हर भय, हर तनाव यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। तेरी शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे मन और विचारों की रक्षा करे। हे प्रभु, अब हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, इस दोपहर उतरा। हर व्यक्ति पर तेरा अभिषेक हो, हर घर पर तेरा अभिषेक हो, हर बीमार देह पर तेरा अभिषेक हो। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने बीमारों पर हाथ रखा और वे चंगे हुए, वैसे ही आज भी तेरा अभिषेक हर व्यक्ति को छुए। तेरी सामर्थ हर कमजोरी को ढक ले। हे पिता परमेश्वर, हम अभिषेक की घोषणा करते हैं हर बच्चे के जीवन में। तू उन्हें बल दे, तू उन्हें सुरक्षा दे, तू उन्हें बुद्धि और स्वास्थ्य दे। हम अभिषेक की घोषणा करते हैं युवाओं पर। उनकी शक्ति नष्ट न हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका मन पवित्र बना रहे। हे प्रभु, हम अभिषेक की घोषणा करते हैं माताओं और बहनों पर, जो शारीरिक पीड़ा में है, जो आंतरिक दुख में है, उन पर तेरी चंगाई और शांति उतर आए। हे स्वर्गीय पिता, हम अभिषेक की घोषणा करते हैं बुजुर्गों पर। उनकी आयु में संतोष और बल बना रहे, उनकी आंखें तेरी भलाई देखें और उनका हृदय तेरे प्रेम में स्थिर रहे। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने पड़ोस को तेरे चरणों में रखते हैं। हर घर पर चंगाई का अभिषेक हो, हर गली में शांति का अभिषेक हो। जहां बीमारी फैली है वहां चंगाई फैल जाए, जहां निराशा है वहां आशा फैल जाए, जहां अंधकार है वहां तेरे वचन का प्रकाश चमक उठे। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि यह दोपहर परिवर्तन की दोपहर है। आज कई लोग चंगे हो रहे हैं, आज कई लोग नया बल पा रहे हैं, आज कई लोग तेरे स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम धन्यवाद देते हैं कि चंगाई अभी हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि अभिषेक अभी उतर रहा है। हम इस दोपहर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपना शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा तेरे अधिकार में देते हैं। वही परमेश्वर है जो वचन बोलता है और वचन के द्वारा जीवन, चंगाई और उद्धार देता है। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज हम उसी वचन को लेकर तेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में चंगाई है और तेरे वचन में अनंत जीवन है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस दोपहर सभी मसीह भाई बहनों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। जो कहीं भी है, जिस अवस्था में है, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तू उन सबको जानता है। तेरा वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को जानता है और उनकी पुकार सुनता है।
हे पिता परमेश्वर, आज हम वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इस दोपहर हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई की कोई घटी न होगी, शांति की कोई घटी न होगी और सामर्थ की कोई घटी न होगी। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारी पीड़ाओं को सह लिया। तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। इसी वचन पर खड़े होकर हम इस दोपहर हर बीमारी के विरुद्ध तेरे नाम में खड़े होते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम शरीर की हर बीमारी के लिए वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, इसलिए हम जीवन बोलते हैं, चंगाई बोलते हैं और स्वास्थ्य बोलते हैं हर मसीह भाई बहन के शरीर पर। हे प्रभु, जो लंबे समय से बीमार हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो निराश हो चुके हैं, तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। इस दोपहर नया बल उतर आए, नई सामर्थ्य उतर आए और नई चंगाई प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, हम रक्त की बीमारियों के लिए वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तेरा लहू सबसे उत्तम लहू है। हम घोषणा करते हैं कि यीशु का लहू हर लहू की कमी, हर अशुद्धता और हर कमजोरी को अभी ठीक करे। हे पिता परमेश्वर, हम हृदय के रोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि शांत मन शरीर का जीवन है। इस दोपहर हर हृदय तेरी शांति से भर जाए, हर धड़कन तेरे नियंत्रण में आ जाए। हे प्रभु, हम फेफड़ों, सांस की बीमारी और दमे के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि जिस किसी में श्वास है वह यहोवा की स्तुति करे। इस दोपहर हर सांस में स्वतंत्रता आ जाए, हर रुकावट यीशु के नाम में टूट जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम पेट, जिगर, गुर्दे और आंतों की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारा कुम्हार है और हम तेरे हाथ की मिट्टी है। जो अंग बिगड़ गए हैं उन्हें फिर से अपने हाथों से ठीक कर दे। हे प्रभु यीशु, हम हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरी शक्ति और ढाल है। इस दोपहर हर हड्डी में शक्ति लौट आए, हर जोड़ में नई सामर्थ आ जाए। हे पिता परमेश्वर, हम मानसिक बीमारियों के लिए वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। इस दोपहर हर डर, हर चिंता, हर अवसाद यीशु के नाम में निकल जाए। हे प्रभु, हम नींद न आने वालों के लिए हैं। तेरा वचन कहता है कि तू अपने प्रिय को नींद में देता है। इस दोपहर शांति उतर आए और विश्राम लौट आए। हे पिता परमेश्वर, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से दान हैं। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उन्हें तू चंगा कर, उनके शरीर में बल और सुरक्षा दे। हे प्रभु यीशु, हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि जवान लोग बलवान हैं और परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है। उनके शरीर, मन और भविष्य को बीमारी से सुरक्षित रख। हे स्वर्गीय पिता, हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि वे बुढ़ापे में भी फलवंत होंगे, उनकी आयु में स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए एक साथ वचनों के साथ चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। जो वचन आज बोया जा रहा है वह चंगाई का फल लाएगा। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस दोपहर तेरा वचन कार्य कर रहा है। लोग चंगे हो रहे हैं, दर्द जा रहा है, कमजोरी टूट रही है और जीवन बह रहा है। हे प्रभु, अब हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद कि तूने अपने वचनानुसार उत्तर देना शुरू कर दिया है। धन्यवाद कि हम विश्वास से देखते हैं कि चंगाई हो चुकी है। हे स्वर्गीय पिता, जब हमने विश्वास से मांगा तूने अपनी सामर्थ्य से उत्तर दिया। धन्यवाद पिता कि तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं पर हमारे पास रहने वाला परमेश्वर है। तू हमारे शब्दों को सुनता है, तू हमारे आंसुओं को गिनता है और तू हमारे विश्वास को देखता है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना में हमारे हर विषय को सुना जो हमने जोर से कहा और जो हमने मन ही मन कहा, दोनों को तूने समझा और अपने समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद, तेरे बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हमें क्षमा, शांति, चंगाई और नया जीवन मिला। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी चंगाई की प्रार्थनाओं को सुना। जहां दर्द था वहां राहत आई, जहां कमजोरी थी वहां सामर्थ आई, जहां निराशा थी वहां आशा का प्रकाश चमका।
धन्यवाद पिता परमेश्वर उन सभी के लिए जिन्हें तूने इस दोपहर छुआ। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने शरीर में तेरी चंगाई को अनुभव किया। धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिनकी चंगाई प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अधूरा काम कभी नहीं छोड़ता। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमारे मन को शांति दी, तूने चिंता को हटाया, तूने भय को तोड़ा और तूने विश्वास को बढ़ाया। तूने हमें यह स्मरण दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु। हमारे घरों के लिए धन्यवाद, उन घरों के लिए धन्यवाद जहां आज शांति है, उन परिवारों के लिए धन्यवाद जिन्हें तूने इस दोपहर अपने प्रेम से ढक दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे गांव, हमारे मोहल्ले और हमारे पड़ोस पर अपनी दया की दृष्टि डाली। जहां बीमारी थी वहां तूने चंगाई भेजी, जहां डर था वहां तूने शांति भेजी। धन्यवाद पिता उन लोगों के लिए भी जिनके उत्तर अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर हम विश्वास से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू पहले से ही उनके लिए कार्य कर रहा है। तू भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है और तेरा हर उत्तर हमारे भले के लिए होता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे शरीर के लिए धन्यवाद, हर सांस के लिए धन्यवाद, हर धड़कन के लिए धन्यवाद। यह सब हमारा अधिकार नहीं, तेरा अनुग्रह है। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हमारे काम के लिए, धन्यवाद हमारी रोजी रोटी के लिए, धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए जिससे हम कार्य कर पाते हैं, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिससे तू हमें संभाले रखता है। धन्यवाद प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष का कारण बने, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इस दोपहर हमारे विचारों को स्थिर किया। तूने हमें स्मरण दिलाया कि हमारी सहायता मनुष्यों से नहीं पर यहोवा से आती है जो आकाश और पृथ्वी का रचिता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें आज तक संभाला और आगे भी संभालता रहेगा। जो कल की चिंता थी उसे तूने आज में बदल दिया, जो आज की चिंता है उसे हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई हर दोपहर हमारे साथ रहती है। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा। प्रभु, हमारी आत्मा के लिए धन्यवाद, उस उद्धार के लिए धन्यवाद जो तूने हमें दिया, उस अंत जीवन के लिए धन्यवाद जो तेरे नाम पर विश्वास करने से मिला। हे स्वर्गीय पिता, अब हम इस दोपहर को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो समय शेष है वह भी तेरी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द तेरे प्रेम को प्रकट करें, हमारे कार्य तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। हम इस उत्तर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हम शिकायत नहीं पर धन्यवाद का जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आज और सदा हम तुझे महिमा देते रहेंगे, तेरी स्तुति करते रहेंगे और तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे कृतज्ञ हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं।